1.5 घंटा से पता नहीं है। मेडिवर्सल का लोकेशन खोज रहे हैं ये लोग। 1:33 पे पहुंचा है गांधी मैदान थाना आपका मेडिवर्सल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताना, हमको क्या मालूम कि हमको कौन मार के गया। 1.5 घंटे में आ रहे हैं। पटना के गांधी मैदान इलाके में देर रात बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस घंटों बाद पहुंची। सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार घिरती नजर आ रही है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पटना से, जहां गोपाल खेमका की हत्या की गई है और हत्या के बाद विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। सियासत भी तेज होती चली जा रही है। सरकार पूरी तरह से घिर रही है इस पूरे मामले पर। पटना के पॉश इलाके में, पटना के गांधी मैदान इलाके में ये हत्या हुई है। हत्या की वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि घंटों बाद पुलिस पहुंची। जो व्यवसायी गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने कई गंभीर आरोप लगाए। तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था कि रात में क्या कुछ हुआ था। वारदात के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची और सिटी एसपी भी काफ़ी देर से पहुंची। इस पर जो है व्यवसायियों का जो गुस्सा फूट पड़ा था, काफ़ी गुस्से में थे। वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर जो है गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा था कि काफ़ी देर बाद पुलिस जो है पहुंची है मौके पर। जो गोपाल खेमका के भाई हैं शंकर खेमका ने जो बातें बताई हैं, हम आपको बताएं कि गोपाल खेमका के जो भाई हैं शंकर खेमका ने कहा कि जैसा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कोई धमकी थी, कोई विवाद था या कोई चेतावनी के संकेत थे, एक परिवार के तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं है। अमूमन ये घर से ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम में घर आ जाते थे। कभी क्लब चले जाते थे और कभी हाजीपुर वाली फैक्ट्री में जाते थे। शंकर खेमका ने कहा थाना पता नहीं क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, सो रहा था क्या, ड्यूटी कर रहा था या सो रहा था। बड़ा सवाल पुलिस व्यवस्था पर खड़े कर रहे हैं। शंकर खेमका ने जो बातें कही कि उनको इस मामले की खबर क्यों नहीं, उन्हें बुलेट की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। 1:33 में गांधी मैदान की पुलिस पहुंची थी। 2 बजे के आसपास एसडीपीओ आए और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास एसपी मैडम आई और हम लोगों के सामने वो आकर ऐसे खड़े हो गए जैसे तमाशा देख रहे हो। हम लोगों ने उन्हें बताया कि घटना कहाँ हुई है। तो विवाद बढ़ गया है। पुलिस कहाँ सो रही थी? पटना के पॉश इलाके में बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस को जानकारी तक नहीं थी। पुलिस घंटों नदारद थी और पुलिस के पहुंचने के बाद व्यवसायियों का गुस्सा भी दिखा और कि पुलिस आखिर कहाँ थी, पुलिस सो रही थी क्या? थाने से महज कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी वारदात हुई और थोड़ी ही दूर पर अगर बात करें तो एसएसपी ऑफिस भी है, डीएम आवास भी है, यानी तमाम जो पटना के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कार्यालय और आवास है और इसके इर्द गिर्द, और सबसे बड़ी बात थाना कुछ ही महज थोड़ी ही दूरी पर गांधी मैदान थाना भी है और वहाँ से पुलिस को आने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर आरजेडी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आप सुन लीजिए। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार
तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? तो सुना आपने कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं घटना पर, और घटना जो हुई है और उसके बाद पुलिस जो नहीं पहुंची उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी, पुलिस सो रही थी क्या? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस बीच जदयू के नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक भी पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए आप। साथ था, हमारा पारिवारिक सदस्य के रूप में था। 40-45 साल से हमारा संबंध रहा। हमारी पत्नी, उनकी पत्नी, वो, हम, हमारा पूरा ससुराल परिवार, सब लोग के साथ एक सौहार्द। हम लोग ऐसा व्यक्ति सिर्फ व्यवसायिक के रूप में नहीं लिया जा सकता है। वो एक बड़ा समाज सेवी, कोई उसका दुश्मन होगा ये भी आश्चर्य लगता है। इन लोगों के कारण उनकी हत्या हुई है, अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि किसी से झगड़ा नहीं, हम लोगों से बातचीत करना, प्यार करना, लोगों को मदद ही करना। ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर हत्या होना अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है। उनके पुत्र का भी हाजीपुर में उनके पुत्र की हत्या हुई थी, फैक्ट्री के बाहर। वो भी जा ही रहे थे, उसी समय हुआ था। क्या लगता है कि दोनों की हत्या एक ही आदमी के साथ? अब ये हम तो जांच का विषय, तो पुलिस बताएगी या जांच कमेटी, हम तो इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो सुना आपने कि जदयू नेता श्याम रजक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के, उन्होंने बताया कि इनसे पारिवारिक संबंध था, उनका काफ़ी घनिष्ठता थी उनके परिवार से और उनके परिवार दोनों के बीच में, और वो जो है इस घटना से स्तब्ध हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, गमजदा हैं और कह रहे हैं कि अब इस मामले में सवाल तो खड़े होते ही हैं, कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े, वो भी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जदयू के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार कि पुलिस काफ़ी देर से पहुंची, और उसके बाद हम आपको बताएं कि अभी जो फ़िलहाल उस वहाँ मामले की जांच चल रही है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, और इस बीच खबर ये भी है कि एसआईटी का गठन किया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लेना है। तो फिलहाल जो है पटना में बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद हाहाकार मचा हुआ है। चाहे परिवार में चित्कार तो हो ही रहा है, दूसरी तरफ अगर यूँ कहें कि व्यवसायी जगत में भी शोक की लहर है, गुस्सा है, और साथ ही साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।